न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है। अब न्यू एनसीईआरटी आपको क्यों पढ़नी है? क्योंकि इसमें जो आपकी नई एनसीईआरटी आई हैं उसमें फैक्ट कम है और उसमें कंसेप्ट ज़्यादा दिया गया है, प्लस चीज़ों को कलरफुल बनाया गया है ताकि आपके दिमाग में इमेजिंग बनी रहे। अगर हम स्मार्ट देश का निर्माण करना चाहते हैं तो उसके पहले हमको स्मार्ट नागरिक और स्मार्ट समाज का निर्माण करना पड़ेगा और सारी चीज़ों को आपको करेंट टू ट्रेडिशनल मैच करना है, सिलेबस से डिजाइन करके आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को साथ में लेकर चलना है। हेलो प्रिय मित्रों, मेरा नाम राहुल कुमार साकेत है। अभी हाल ही में जो प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया है उसमें हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो गया है और हम मेंस की तैयारी में पुरजोर से मेहनत करके लगे हुए हैं। और आज आपको हम हमारा जैसा कि ज्योग्राफी ऑप्शनल है और आपको हम ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्या विशेषताएं हैं, क्या जीएस में इसका जो है तो ओवरलैपिंग है और कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इसमें प्राप्त कर सकते हैं और कौन सी हमने किताबों का जो है अनुसरण किया है, वो सारी किताबों के बारे में आपको हम बताएंगे। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो है तो भूगोल ऑप्शनल का ये सिलेबस है। इसमें सिलेबस और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ही आपको ये डिसाइड करता है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें आपको हम बताएंगे, जैसे आपको पता है कि हमारे ज्योग्राफी का या किसी भी ऑप्शनल का 2 पेपर होता है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होते हैं। तो उसमें से हमारा जो ज्योग्राफी है तो उसमें भूगोल के सिद्धांत के नाम से हमारा पेपर फर्स्ट है। और जब आप सेकंड पेपर में जाएंगे तो इसमें आपको मिलेगा प्रश्न पत्र सेकंड, जिसमें आपको भारत का भूगोल के बारे में है। अब क्या है कि सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको बहुत संक्षिप्त में बताते हैं कि ज्योग्राफी ऑप्शनल का इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले अगर आप ज्योग्राफी लेते हैं तो उसमें जैसे जीएस के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पेपर होते हैं, तो उसमें चाहे आप ऐसे की बात करते हैं, जब भी निबंध आता है तो आज आपको पता है कि विश्व में जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। तो जलवायु परिवर्तन में एक ऐसे ज्योग्राफी से जुड़ा होता है। इसके बाद आप जब जाएंगे फर्स्ट पेपर में, उसमें ज्योग्राफी आपको मिलेगा ही कि ज्योग्राफी में क्या क्या चीज़ें हैं। इसके बाद हम जब जाएंगे इथिक्स में, जैसे आपको पता है क्वेश्चन भी आया है, पर्यावरण नैतिकता से आप क्या समझते हैं, क्या वर्तमान में जो भी संवेदनशील मुद्दे हैं उसके बारे में आपको बताना है। इसका मतलब ये है कि हमको चाहे इथिक्स हो या कोई भी जीएस का पेपर, उसमें ज्योग्राफी ऑप्शनल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद हम बात करते हैं सीधा सा कि ऑप्शनल के लिए क्या क्या पढ़ें, क्या क्या नहीं। सबसे पहले आपको पता है कि बेसिक किताबें एनसीईआरटी होती हैं। अगर एनसीईआरटी आप 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक अगर आप अच्छे तरीके से आप स्टडी करते हैं, ना कि रीडिंग, अगर आप स्टडी करेंगे तो उसमें आपके जो भी बेसिक कंसेप्ट हैं तो आपको पता चल जाएगा। अब आपके मन में आएगा कि अच्छा एनसीईआरटी तो नई भी आती है, पुरानी भी आती हैं, हमको कौन सी फॉलो करना चाहिए। तो जब आप पढ़ेंगे 6, 7, 8, उसमें आपको पुराने एनसीईआरटी पढ़ना है। वो देश एवं उसके निवासी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पार्ट के नाम से आती है। उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको जो मैपिंग होता है पूरे ज्योग्राफी का, जो भी मैपिंग की चीज़ें हैं, जो भी विश्व का है, तो उसमें टोटल आपको पता चल जाएगा और आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 9th से लेकर 12th तक आपको न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है। अब न्यू एनसीईआरटी आपको क्यों पढ़नी है? क्योंकि इसमें जो आपकी नई एनसीईआरटी आई हैं उसमें फैक्ट कम है और उसमें कंसेप्ट ज़्यादा दिया गया है, प्लस चीज़ों को कलरफुल बनाया गया है ताकि आपके दिमाग में इमेजिंग बनी रहे। ठीक है, फिर एनसीईआरटी के बाद हम क्या करेंगे, हम किताबें एडवांस पढ़ते हैं। सबसे पहले हम मानचित्र से वो स्टार्टिंग करते हैं। तो आप हमारे हाथ में देख सकते हैं ये मानचित्र है। तो इसमें ये ओरिएंट ब्लैक स्वान का है। आप कोई भी 2 मानचित्र रख सकते हैं। ये तो आप ऑक्सफोर्ड का रख सकते हैं, ये ओरिएंट ब्लैक स्वान का रख सकते हैं। इंग्लिश वर्जन में ख़रीदना है, आप हिंदी में खरीद सकते हैं, कोई ज़्यादा ये वो नहीं मैटर करता कि हिंदी इंग्लिश। इसके बाद आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसमें जीएस का भी है और प्लस ऑप्शनल का भी है। तो इससे हमको पता चल जाता है कि क्या चीज़ें हम करें, क्या चीज़ें ना करें। फिर इन्वायरमेंट इकोलॉजी, ये जो है इराक भरूचा, ये आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट किताब होती है। अगर आप इस किताब को ख़रीदते हैं तो इस किताब में आपको जो भी इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं तो आपको बेसिक पूरा मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको इससे ज़्यादा पढ़ना है तो आप जो है तो NIS की आती है पर्यावरण की, आप उसको पढ़ सकते हैं, हमने फॉलो किया था। इसके बाद आपको और लगता है कि नहीं हमको और जाना है तो इंग्लिश में आती है, अब तो उसका हिंदी वर्जन भी आने लगा, शंकर IAS का। इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट किताब
किताब है। तो अगर आप इराक भरूचा की पढ़ सकते हैं, आप इनकी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको NIS, नहीं तो आप जो है तो शंकर IAS की नोट्स पढ़ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको अब सबसे ज़्यादा आपको पता है कि जो भी आज जैसे ग्लासगो सम्मेलन चल रहा है, तो इसमें जो भी हम जो है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पंचामृत उन्होंने कंसेप्ट दिया है, 2070 तक हमने कार्बन न्यूट्रल की बातें किए हैं। तो क्या करना पड़ेगा कि आपको डेली जो भी न्यूज़पेपर आ रहे हैं, चाहे आपको इंग्लिश में हिंदू पढ़ लीजिए, चाहे हिंदी में जनसत्ता पढ़ लीजिए, या कोई भी न्यूज़पेपर या कोई चैनल, आप क्या करेंगे कि इन चीज़ों को आपको जो भी न्यूज़ आता है डेली आप नोट्स में बनाइए और उसमें आप देखिए कि हमारे ज्योग्राफी ऑप्शनल से क्या रिलेटेड इशूज़ आ रहे हैं। चाहे गारो खासी जयंती हम, आप इस समय आपको पता है कि खासी जनजाति के बारे में कुछ कानून आए हैं, उसमें परिवर्तन किया गया है, वो आपको पता होना चाहिए। सूडान के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं मैपिंग में पता करिए, और जो भी संवेदनशील, जो भी लेदरबैक कछुआ हो या जितने भी आपके जीव जंतु हैं इम्पोर्टेंट, सबको उसमें, चाहे नेशनल पार्क हो चाहे अभ्यारण्य हो, जितने महत्वपूर्ण हैं उनको आपको डेली लोकेशन करना है। लोकेशन के बाद आप मैपिंग के बाद अपने नोट्स में लिखिए, मानचित्र बनाइए। इससे जो है तो आपको क्या होगा कि आपको तुरंत करंट का भी पता चल जाएगा, ट्रेडिशनल का भी, क्योंकि आपको पता है कि जैसे क्वेश्चन ज्योग्राफी ऑप्शनल में आया था, आपको अच्छा लगेगा। आया था कि अगर हम स्मार्ट देश का निर्माण करना चाहते हैं तो उसके पहले हमको स्मार्ट नागरिक और स्मार्ट समाज का निर्माण करना पड़ेगा। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, या भारत को क्या एक राष्ट्र 75 वर्ष हो गए हैं, एक राष्ट्र की संजाति शक्ति, आप देख सकते हैं बहुत सारे ज्योग्राफी में आते हैं। ज्वालामुखी है, कोई भी आप चक्रवात देखिए, जो भी चक्रवात आ रहे हैं, आप देखेंगे क्वेश्चन आया है कि क्या कारण है कि हाल ही में जो आपके जो पूर्वी तट हैं और पश्चिमी तट हैं, तो पूर्वी तट की तुलना में पश्चिमी तट में चक्रवातों की पुनरावृत्ति ज़्यादा हो रही है। और आप देखिए अर्बन फ्लड के बारे में आपने सुना होगा। जैसे आप देखिए, चाहे चाइना की बाढ़ हो, चाहे पेरिस की बाढ़ हो, चाहे इटली की बाढ़ हो, या चाहे केरल की, तमिलनाडु का आप इस समय देख सकते हैं, तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो जो भी फ्लड के बारे में आई आपको पूरा लिखना है। और आपको जो चमोली में या उत्तराखंड में बाढ़ आई उसके बारे में पता होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और सारी चीज़ों को आपको करेंट टू ट्रेडिशनल मैच करना है, सिलेबस से डिजाइन करके आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को साथ में लेकर चलना है। इसके बाद आपको हम बताते हैं हमारे फिजिकल ज्योग्राफी के लिए देखिए किताब है सविंदर सिंह की। आपको पता है कि जो है तो सविंदर सर जो है तो अब तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में HOD रह चुके हैं ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के। इनकी किताबें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इनकी किताबें बहुत सारी किताब आती हैं, चाहे ओशनोग्राफी की बात करिए, चाहे क्लाइमेटोलॉजी की बात करिए, चाहे एनवायरमेंटोलॉजी की बात करिए, आपको जो अच्छा लगता है तो आप ले सकते हैं। बहुत अच्छी किताबें आती हैं। और इसके बाद हम आपको बताते हैं भारत का जो है तो भूगोल में, भारत की भूगोल की आप देख सकते हैं, ये विजार्ड पब्लिकेशन की किताब है। ये भी बहुत अच्छी किताब होती है। आपको लगता है कि लेना चाहिए तो आप ले लीजिए, नहीं तो आपको हम बताते हैं कि आपको माजिद हुसैन सर की किताबें आती हैं, महेश वर्णवार की किताबें आती हैं। आप इनको पढ़ना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन जब NCERT आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें जो आपके 11th क्लास में है या 12th क्लास में या 10th में इतनी ज्योग्राफी अच्छे से बताई गई है। 11th क्लास की जो पर्यावरण वाली ज्योग्राफी है, भारत और उसके पर्यावरण के बारे में उतना अच्छा ज्योग्राफी दिया गया है कि आपको बहुत सारा कंसेप्ट वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद अगर हाँ एक और इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आपको मान लीजिए कि बहुत से लोग जो है तो मास्टर कर रहे होंगे, या बहुत से लोग जो है तो BA कर रहे हैं या किसी भी स्ट्रीम से पढ़े हुए हैं, तो अगर उनको लगता है कि हमको कुछ और B प्लान भी बना के रखना है, तो आप जो है तो नेट JRF के लिए क्वेश्चन पेपर है, अगर इसको पढ़ लेंगे तो आपको ऑप्शनल में जो मैपिंग का क्वेश्चन आता है इसमें बहुत अच्छे से बताया हुआ है, तो उस चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। और अगर आपको लगता है कि नहीं को हमको मैपिंग में और कुछ करना है, तो आप देखे होंगे कि एक एटलस इंस्टीट्यूट करके कोई है, तो वो निकालते हैं मानचित्र, उसमें भी बहुत अच्छा बताए हैं। एक दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, उनकी भी आती है मैपिंग के लिए, आप उनको अगर फॉलो कर सकते हैं उनको कर लीजिए। नहीं तो AK चंद करके कोई पब्लिकेशन है, वो भी बहुत अच्छा है। तो चाहे आप किसी भी मैपिंग की किताब को ले लीजिए, सब किताबें इंपॉर्टेंट होती हैं। और मानचित्र आपको लगना है कि हमको क्विक रिवीजन दे सकते हैं कि एटलस है, ये भी बहुत अच्छा एटलस होता है। तो अगर आपको क्विक रिवीजन करना है तो डॉक्टर अंशु करके आता है, तो इसको मानचित्र को आप देखेंगे तो इसमें इतनी सुंदर चीज़ें दी हुई हैं कि अगर मान लीजिए कि जैसे आप पढ़ रहे हैं कि पर्वत, अगर मान लीजिए कि पर्वत आपने पढ़ा, आपको पता है कि हमने पर्वत से स्टार्ट किया, आपने पर्वत में हेडिंग डाला, पर्वत के बाद आप घुस गए कि अच्छा पर्वत के प्रकार कौन होते हैं, तब बलित पर्वत क्या होते हैं, भ्रंशोत पर्वत क्या होते हैं, अगर इन अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। आपको जैसे मान लीजिए कि हम बलित पर्वत की बात करते हैं, बलित पर्वत क्यों बना, तो आप प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के द्वारा आप
भौगोलिक पर्वत को जोड़ सकते हैं। और जोड़ने के बाद आप जैसे ही पर्वत में जाएंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा वनस्पतियाँ होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि कहीं भी तापमान होगा, आर्द्रता होगी तो वहाँ वर्षा होगी, और वर्षा जहाँ भी होगी तो वनस्पतियाँ होंगी। हमने जो भी चीज़ें अभी तक आपको हमने बताया, तो मोस्टली हम आपसे आशा करते हैं कि हमारे लिए अगर महत्वपूर्ण थी तो आपके लिए भी महत्वपूर्ण होंगी अगर आप इसका अनुसरण करेंगे। हम अपनी बातें आपके ऊपर थोप नहीं रहे हैं, आप उसका प्रैक्टिकल करिए, आपको अच्छा लगता है तो आप करिए। थैंक यू, नमस्कार।